इस पर थोड़ा बातचीत करना चाहती हूँ कि जो पूरा उनका कैवलकेड आता है वो कभी बग्घी में भी आया करते थे, लेकिन अब वो एक कार में आते हैं। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बग्घी का चुनाव करती है, क्योंकि मुझे ध्यान है कि प्रणब मुखर्जी एक बार जब आए थे तो उन्होंने बग्घी का चयन किया था। ये भी देखिए मीनाक्षी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ मिस्र के राष्ट्रपति वो भी साथ साथ हैं, जो हमारे मेहमान है इस बार विशेष अतिथि हैं आज के इस दिन के। अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। यूं तो भारत वो इससे पहले 2 मरतबा आ चुके हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस की इस परेड में पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति शिरकत कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति महामहिम अब्देल फतेह अल सीसी के साथ राष्ट्रपति भवन से प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदय और आज के समारोह के मुख्य अतिथि को समारोह पूर्वक एस्कॉर्ट कर रहे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रणजीत सिंह मनराल और उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर और एडीसी मेजर रोहन सुधाकर चौहान और एडीसी प्रधानमंत्री राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से सलामी मंच की तरफ बढ़ेंगे और उधर से राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति महोदया निकलेंगी आज के मुख्य अतिथि के साथ। अब ये देखिए कि दोनों का सिंक्रोनाइजेशन इस तरीके से होता है कि राष्ट्रपति जी से पहले उपराष्ट्रपति जी पहुंच जाते हैं और पहले प्रधानमंत्री वहां होंगे और प्रधानमंत्री से भी पहले तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, रक्षा सचिव और उप रक्षा मंत्री, रक्षा राज्य मंत्री, रक्षा मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, फिर उपराष्ट्रपति, फिर राष्ट्रपति। तो ये जो सेकंड्स की सिंक्रोनाइजेशन है कि किसी की गाड़ी रुके भी नहीं, किसी को वेट भी ना करना पड़े और अपने अपने टाइम के हिसाब से सभी सलामी मंच के सामने एक दूसरे का स्वागत करने। इन अंगरक्षकों की अगर हम बात करें, इनकी भी कद एक जैसे, काठी एक जैसी। पहले एक बार तस्वीरें हम ये देख लें। राष्ट्रीय सल्यूट, गार्ड ऑफ ऑनर है जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक देते हैं और जब भी कोई समारोह होता है राष्ट्रपति बाहर आते हैं तब ये सलामी के साथ वो कार्यक्रम शुरू होता है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और आज के अतिथि मिस्र के राष्ट्रपति दोनों वहाँ पर उपस्थित और अब दोनों एक साथ सलामी मंच की तरफ। सर, एक जानकारी जो आप दर्शकों के साथ थोड़ा साझा करिए, ये जो अंगरक्षकों का चुनाव होता है या ये जो घोड़े भी देख रहे हैं सब एक जैसे, एक कद के, एक जैसे कदम ताल, इनका जो चुनाव होता है वो किस आधार पर किया जाता है, कैसे किया जाता है? असल में सभी जवान 6 फीट के आसपास के होते हैं और जो घोड़े होते हैं उन्हें लगभग 15 या 15.5 हाथ का माना जाता है और इनकी एक विशेष नस्ल है जिसको मेंटेन किया जाता है वेटनरी कोर के द्वारा और अलग अलग घोड़ों को फिर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये हम आज देख रहे हैं ये आज ही सिखाया गया है, धीरे 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 करके घोड़ों को जो उनके सवार होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो इतना साध लेते हैं कि बिल्कुल उनके इशारे पर वो चलता है। और आपको याद होगा कि पिछली बार विराट जो घोड़ा था आखिरी बार 11वीं बार परेड में शामिल हुआ और उसे जिस ढंग से विदाई दी गई कि रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री ने भी उस घोड़े की पीठ थपथपाई, उसकी गर्दन पे हाथ फेरा था। जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उसका अपना अपना एक पेट घोड़ा होता है जो उसके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से ट्रेन होता है और वही इतना बढ़िया परफॉर्म कर पाता है। जी सर, एक इंटरेस्टिंग बात इसमें ये भी है और ये राष्ट्रपति के अंगरक्षक दल के लिए, इस रेजिमेंट के लिए बहुत खास दिन है कि उसके 250 वर्ष पूरे हो रहे हैं स्थापना के। और ये जो प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड है इसमें सिलेक्शन के लिए एक क्यूआर होता है कि कोई भी 6 फीट से कम नहीं होता जवान जो भी प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड में सिलेक्ट होता है। और एक फौज की एक रेजिमेंट है जिसका नाम है 61 कैवलरी
61 कैवलरी से आपके घोड़े और आपका जो जवान है वो वहाँ से सेलेक्ट होते हैं, बिकॉज ये एक सेरेमोनियल रेजिमेंट है इंडियन आर्मी में, और ये इतिहास है इंडियन आर्मी का कि इंडिपेंडेंस से बिल्कुल ब्रिटिशर्स के टाइम से ये रेजिमेंट है, और इस रेजिमेंट को 12 गैलेंट्री अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। तो अभी ये एक सिंबॉलिक है, और जैसे ये आपका रिपब्लिक डे होता है परेड में, इसकी खास तैयारी की जाती है, स्पेशली जो हमारे प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड है, इसकी 3 महीने पहले से तैयारी ऑलरेडी स्टार्ट हो जाती है। सिलेक्शन होता है घोड़ों का और जवानों का, और उसके बाद ये परेड में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को इस वक्त आप कर्तव्य पथ पर देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं, और जैसा कि प्रोटोकॉल के अनुसार पहले प्रधानमंत्री की वहां पर मौजूदगी होती है, और फिर वहां पर राष्ट्रपति पहुंचती हैं उनकी अगुवाई के लिए। इसलिए पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचते हैं, उनका स्वागत करते हैं, और फिर जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी, विधिवत रूप से आप परेड का संचालन कर्तव्य पथ पर देखेंगे। The people who govern them. इस समारोह की एक विशेष खास बात है कि सेना के प्रदर्शन के दौरान भी और दूसरी झांकियों में भी महिला सशक्तिकरण को केंद्र बिंदु मान करके काम किया जा रहा है। और आज जो ध्वजारोहण होगा उसमें भी फ्लाइट लेफ्टिनेंट कोमल रानी राष्ट्रपति महोदय के साथ झंडा फहराएंगी, तब राष्ट्रपति सलामी लेंगे। तो ये भी बड़ा अद्भुत है कि राष्ट्रपति भी हमारी महिला शक्ति, आप कह रहे हैं जो सलामी लेंगी, नाम आपने बताया कोमल रानी, जो झंडा फहराएंगी। और शुरू के परेड के शुरू के हिस्से में ही पता लग जाएगा कि किस तरह से महिला सशक्तिकरण को आज की परेड में दर्शाया गया। और जिस सिंक्रोनाइजेशन की आप बात कर रहे थे, अब राष्ट्रपति को हम देख चुके हैं, वो वहां से रवाना हो रही हैं राष्ट्रपति भवन से। प्रधानमंत्री कर्तव्य पथ पर सलामी मंच पर इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ मौजूद सारे जितने और मेहमान हैं और अतिथि हैं, उन सब का अभिवादन भी उन्होंने किया, और अब वो तैयारी में है राष्ट्रपति को रिसीव करने की। राष्ट्रपति चल चुकी हैं, आपके बाईं ओर जो रास्ता जा रहा है, जो स्क्रीन पर दिख रहा है, राष्ट्रपति भवन की ओर रास्ता जा रहा है, और वहां से राष्ट्रपति, भारत के विशेष अतिथि जो इस बार मिस्र के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ गाड़ी में सवार होकर आगे बढ़ रही हैं कर्तव्य पथ पर। आगे आप देख सकते हैं, सबसे आगे वही घुड़सवार दल, वही दस्ता, राष्ट्रपति के अंगरक्षक, प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड जिन्हें कहा जाता है, भारत की वरिष्ठतम रेजिमेंट मानी जाती है और दुनिया की सबसे विशिष्ट रेजिमेंट भी मानी जाती है। जी, राष्ट्रपति महोदय की कार के दाहिनी तरफ रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अनूप तिवारी अपने घोड़े ग्लोरियस पर, और बाईं ओर सुल्तान पर लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव राष्ट्रपति के साथ साथ चल। आप देखिए कि ये गैप न तो कभी बढ़ेगा न घटेगा। घोड़ों की चाल, कार की गति और उनके बीच में निर्धारित जो दूरी है, ये सलामी मंच तक ऐसी की ऐसी बनी रहती है। ये दर्शाता है कि हमारी सेना कितने सधे हुए तरीके से अपने समारोहों को आगे बढ़ाती है। उसमें जो डिसिप्लिन है वो दिखाई देता है पूरी दुनिया को। इसीलिए नहीं कहा जाता कि भारतीय सेना सर्वश्रेष्ठ है। मेरे ख्याल से कर्नल साहब, आदर्श वाक्य भारत माता की जय, गलत तो नहीं कह रही हूँ, आदर्श वाक्य भारत माता की जय, इसी युद्ध घोष के साथ ये रेजिमेंट आगे बढ़ता है। बिल्कुल, ये एक्चुअली जो हमारी जो रेजिमेंटल ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के दौरान जो हमारा एक ड्रिल उस्ताद होता है, वो एक भगवान की तरह होता है। और ड्रिल स्क्वायर में जो हमको वहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है, और छोटी से छोटी चीज़ देखी जाती है वहाँ पे। अगर आपकी थोड़ा हरकत भी हो गई वहीं पे, तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो इस टाइप की ट्रेनिंग फौज में दी जाती है, और ये इसको परेड के लिए तो एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग होती है अलग से। उसको उस यूनिट के जो सबसे अच्छे जवान होते हैं ड्रिल में, उनको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनको लेके आ जाता है, फिर उनकी इसको यहाँ पे दोबारा से ट्रेनिंग होती है। तो इस हिसाब से आपने देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, इतने प्रिसिशन के साथ ये घोड़े चल रहे हैं, और इनके जो सवार हैं वो उनको ऐसे कंट्रोल कर रहे हैं कि एक उनका संबंध एक दूसरे के साथ, जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया था कि
घोड़ा उसी का अपना होता है, जो उसका सवार होता है और वो उसी के साथ रहता है, तो उसकी हर एक इशारा और हर एक हरकत वो समझता है। और वहाँ पर कहा जाता है गीत जी, जैसे कहा जाता है ना, आँख के इशारे थे तिरछे करी नैनो बताए दिए, सकुचाए चली मुस्काए चली। तो साईं तुलसीदास जी ने भी अपनी चौपाई में लिखा है, जब केवट। तो भीम प्रकाश जी, आपने बात करी प्रिसीशन की। प्रिसीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फाइनली जो काम करना है वो करेक्ट टाइम से करेक्ट जगह पे होना चाहिए। जैसे कि अभी आप देखेंगे, जब सैल्यूट दिया जाएगा प्रेसिडेंट को पहली बार, उसके टाइम से सिंक्रोनाइज करके एक फॉर्मेशन ऑफ हेलीकॉप्टर जाएगी, जो जिसका नाम है ध्वज फॉर्मेशन जी, फ्लैग फैलाती है, वो 10 सेकंड पहले आएगी सैल्यूट करने से पहले। इतना प्रिसीशन होने के लिए सब सिंक्रोनाइजेशन और ट्रेनिंग वगैरह बहुत ज़रूरी है। हम देखेंगे आज के आगे। जी, अब देखिए सलामी मंच के सामने राष्ट्रपति अंगरक्षक दल खड़ा हो गया है राष्ट्रीय सलामी के लिए, और अब राष्ट्रपति महोदया अपने अतिथि के साथ सलामी मंच पे पहुंच चुकी हैं, बाहर निकलेंगी। अब परेड तैयार है, बिल्कुल तैयार। अपनी जो अगवानी कर रहे हैं प्रधानमंत्री और हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और हमारे जो अतिथि गेस्ट हैं प्रेसिडेंट हिज एक्सेलेंसी फतेह अल सीसी पहुंच गए हैं उनके पीछे और अगवानी हो रही है। थोड़ा शेक हैंड के बाद इंट्रोड्यूस करेंगे वो, और इतनी गर्मजोशी है कि हाथ छूट नहीं रहा है। बिल्कुल थामे थामे आगे बढ़ रहे हैं। ये जो प्रेसिडेंट है वो भी मिलिट्री में सर्विस थी, इजिप्ट में 2014 से वो प्रेसिडेंट हैं और हाथ मिला रहे हैं। अब सैल्यूट मिलेगा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, जनरल अनिल चौहान, जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, Admiral Hari Kumar, Chief of the Naval Staff, Air Chief Marshal B.K. Chaudhary, and Shri अरविंद अरमाने जो रक्षा सचिव हैं। अब देखिए उनको ले जा रहे हैं मंच पे। मंच के सामने फूलों के साथ सजा हुआ है वो मेन स्टैंड। अब ऊपर जाके 21 गन सैल्यूट मिलेगी उनको। 21 गन सैल्यूट 105 गन से मिलेगी, पहले 25 पाउंडर से मिली थी। ये आत्मनिर्भरता है। एक तस्वीर मुझे नहीं लगता आपने गौर की या नहीं की, लेकिन शर्मा सर आपने गौर की होगी कि पहले द्रौपदी मुर्मू स्टेज पर पहुंच गई। अपनी आदत के अनुरूप वो ये सोच रहे होंगे सब साथी में आगे बढ़ते, लेकिन उनके अंगरक्षक ने उन्हें रोका रोका और उसके बाद फिर अपनी अपनी पोजीशंस ली गई और फिर ही आगे बढ़े, क्योंकि राष्ट्रपति आगे है। जी, ये समारोह है और समारोह में परंपराओं का निर्वाह होता है और उसी परंपरा को इन्हें हालांकि ब्रीफ किया जाता है इनके सेक्रेटरी द्वारा, लेकिन फिर भी एक व्यक्तित्व अलग है। जैसे जितनी सरलता इनके अंदर है, ये एक आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व है और उस पद तक पहुंचना, ये हालांकि ये राज्यपाल रही हैं राज्यों की, लेकिन आप देखिए किस गरिमा के साथ ये पूरा समारोह, ये पूरा कन्वॉय आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पीछे होते हैं, वहाँ पे उपराष्ट्रपति पहले से ही हालांकि बैठे हुए हैं, लेकिन जब ये पहुँचेंगी तो उपराष्ट्रपति देखिए जगदीप धनखड़ जी ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया अपनी पत्नी के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने स्थान को ग्रहण करते हुए और इशारा करते हुए उनके अंगरक्षक कि वो अपना स्थान यहाँ ग्रहण करें। और प्रधानमंत्री जी ने अतिथि देवो भव, तो ये देखिए ये भी एक बात है कि जब तक अतिथि आसन ग्रहण ना कर ले, जो होस्ट है जी वो आसन ग्रहण नहीं करता है। और अब राष्ट्रीय सलामी।
आत्मनिर्भर भारत की यहीं से शुरुआत हो गई कि 105 mm की जो तोप है उससे इस बार सलामी हुई। आत्मनिर्भर भारत की पहचान का प्रदर्शन 21 तोपों की सलामी के साथ ही शुरू होते हैं। अब ये भारत की आन बान शान का प्रतीक जो इस वक्त दुनिया देख रही है, कर्तव्य पथ पर परेड की शुरुआत हो गई है 21 तोपों की सलामी के साथ। जी, और अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।